औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल मुरादु मिन तबायुन हुना गैर तबायुन अल्लज़ी सयाती फ़िन नुसब फ़इन्न तबायुन हुना बैन अल अल्फ़ाज़ बिएतिबार तअद्दुद मानाहा। बात हमारी जो है वो तरादुफ़ और तबायुन के हवाले से चल रही थी और इससे पहले मुसन्निफ़ ने तारीफ़ की कि तरादुफ़ किसे कहते हैं, इश्तिराकुल अल्फ़ाज़िल मुतअद्दिदा फ़ी मानन वाहिद, कि एक माने में मुतअद्दिद अल्फ़ाज़ के मुश्तरक होने को तरादुफ़ कहते हैं। यानी अल्फ़ाज़ मुतअद्दिद हों, दरवाज़ा बंद कर दें, कि अल्फ़ाज़ जो हों मुतअद्दिद हों और माना जो है वो उसका एक हो, ठीक है। यानी मुतअद्दिद अल्फ़ाज़ हों और माना जो है वो एक हो, जैसे इंसान और बशर, इंसान और नातिक़, ये सारी मिसाल है ना। और तबायुन की तारीफ़ की थी कि तकस्सुरुल मआनी बेतकस्सुरिल अल्फ़ाज़, कि जैसे जैसे अल्फ़ाज़ मुतअद्दिद हों मानी भी उसके जो है वो मुतअद्दिद होते जाएँ। आज जो है वो तबायुन ही की क़िस्म बयान करने लगे कि अब तबायुन की तक़सीम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताने लगे कि देखिए तबायुन जो है वो तबायुन कभी समझने के लिए बहुत आसान सी बात है कि तबायुन कभी जो है वो बेहैसिल मफ़ाहीम है, ठीक है, मफ़ाहीम में एतबार से होता है, और कभी कभी तबायुन जो है वो मिस्दाक़ के हवाले से होता है। तो ये पूरी इबारत का मुसन्निफ़ का ख़ुलासा यही है कि तबायुन की जो क़िस्में हम यहाँ ज़िक्र करने वाले हैं और जो तबायुन से मुराद हमारी यहाँ है वो मफ़हूम के एतबार से तबायुन है, ठीक है। वरना एक और तबायुन की बहस आएगी कहाँ पर, जब वो नुसूब अरबा की बहस करेंगे तो वहाँ पर बताते हैं ना कि निस्बत कभी कभी निस्बत तसावी है, कभी उसके तबायुन है, कभी जो है वो तकाबुल है निस्बत। तो उसमें एक तबायुन का ज़िक्र वहाँ पे है और एक तबायुन का ज़िक्र जो है क्या है, यहाँ है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो तबायुन है यानी नुसूब अरबा में, वहाँ पे तबायुन से मुराद तबायुन बेहैसिल मिस्दाक़ है, और यहाँ पर जो तबायुन है वो तबायुन बेहैसिल मफ़हूम है। फ़र्क क्या है, तो बस यानी साफ़ लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि तबायुन बेहैसिल मिस्दाक़ का जमा होना ये मुहाल है, समझ रहे हैं। मिस्दाक़ में जो तबायुन पाया जाता है वो क्या है, वो कभी जमा नहीं हो सकते, जैसे इंसान और हजर जो वहाँ पे मिसाल देते हैं। लेकिन जो मफ़हूम के एतबार से जो तबायुन पाया जाता है वो मुमकिन है कि ख़ारिज में एक हो, जैसा कि यहाँ पर मिसाल देंगे भी, जैसे सैफ़ और सारिम। सैफ़ कहते हैं हर तलवार को, ठीक है, और सारिम कहते हैं काटने वाली तलवार को। तो हो सकता है ख़ारिज में कोई ऐसी तलवार हो कि जो कि सैफ़ तो बहरहाल है ही, और जो क्या है काटने वाली भी है। वाज़ेह इंशाल्लाह। या और वाज़ेह मिसाल, इंसान और नातिक़, मफ़हूम क्या है दोनों का अलग अलग है, मगर ख़ारिज में जो इंसान है वही नातिक़ है और जो नातिक़ वही इंसान है। वाज़ेह इंशाल्लाह। ये बात मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर जो बहस है तबायुन से, वो तबायुन बेहैसिल मफ़ाहीम है और तबायुन बेहैसिल मिस्दाक़ जो है वो नुसूब अरबा में बात आएगी। अब आइए, तो कह रहे हैं कि ये जो तबायुन बेहैसिल मिस्दाक़ है, बेहैसिल मफ़ाहीम है, कह रहे हैं कि इसकी जो 3 क़िस्में हैं, ठीक है, मसूलान, मुतखालिफ़ान और मुतकाबिलान। आज हम जो सिर्फ मसूलान पढ़ेंगे। ये क्या है, कह रहे तबायुन मसूलान किसे कहते हैं, या मिसलैन भी कहा जाता है इसको। ये क्या है, ये कि दो मफ़हूम का, कि जो आपस में मुतबाइन हैं, अलग अलग हैं, उनका किसी एक हकीकत वाहिदा में मुश्तरक होना, ठीक है। मफ़हूम अलग अलग हैं मगर हकीकत वाहिदा में वो क्या हों, मुश्तरक हो जाएं, समझ रहे हैं। जैसे इंसान और फ़रस, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, मगर अगर हैवानियत के एतबार से देखा जाए तो जिनसे हैवानियत में दोनों के दोनों शरीक हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। ज़ैद और अम्र दोनों देखा जाए तो नौ के एतबार से दोनों जो क्या है अलग अलग हैं। जो ज़ैद है, आप कहें ख़ारिज में कहेंगे कि ज़ैद जो है वो क्या है, गैर अम्र है, ठीक है। मगर अगर नौ के एतबार से देखा जाए, इंसान के एतबार से, तो ज़ैद भी नौ है और वो भी, यानी हकीकत के एतबार से दो का मुश्तरक होना, इसको क्या कहते हैं, तबायुन बेहैसिल वो यानी मसूलान कहते हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह।
अब यही कह रहे हैं कि यही जो तबायुन है, जो ये जो मिसलान है या मिसलैन है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो मुश्तरक होते हैं एक हकीकत में, है ना। अगर अब देखिए, एक तो कुल्ली नाम है जिसको मिसलान कहते हैं या मसोलान कहते हैं, मिसलैन भी कहते हैं, कह रहे कि ये जो है ये कुल्ली नाम है जो सबको शामिल है, ठीक है। मगर यही जो क्या है कभी बदल जाता है। क्या? अगर जिन्स में मुत्तहिद हों, जिन्स में एक हों, तो इसको मुतजानिसैन कहते हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। अगर जिन्स में हो और मुश्तरक है, जैसे वो कहा हमने क्या, इंसान और फ़रस, जिन्स हैवान में जो क्या है हैवानियत में दोनों के दोनों मुश्तरक है, सो मुतजानिसैन कहेंगे। और अगर ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, नौ के एतबार से मुश्तरक हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सुनिए, कह रहे कि अगर जिन्स के एतबार से है तो मुतजानिसैन कहते हैं, ठीक है। और अगर कम के एतबार से है तो इसको क्या कहते हैं? मुतसावियैन कहेंगे। वाज़ेह इंशाल्लाह। कम और कैफ है ना, उससे कह रहे हैं कि कभी कभी जो है वो इश्तराक होता है कम में। यानी क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पर 1 किलो बुर्तकाल ऑरेंज, ठीक है, और 1 किलो जो क्या है तुफ़ा सेब, ये दोनों क्या हैं? अगर देखा जाए तो किलो के एतबार से वो क्या है, मुसावी हैं। 1 किलो ये भी हो, इसलिए कभी कभी जाएँ आप वज़न करने तो लोग वो नहीं होता है, अगर वज़न करने वाला तो वो लोग 1 किलो की चीज़ रख देते हैं, समझ रहे हैं, और उसके बराबर में जो 1 किलो दे देते हैं आपको सामान। तो अगर देखें तो दोनों अलग अलग हैं, मगर यानी वज़न के एतबार से कमियत में दोनों क्या हैं, एक हैं, ये कह सकते हैं। इस तरीके से कभी कभी कैफ़ में है, यानी वो तसावी होता है। कैफ़ में क्या है कि जैसे मिसाल दी है कि जैसे अलीयुन आलिम व मुहम्मदुन आलिम, ठीक है। तो इल्मियत में क्या है, दोनों के दोनों जो क्या हैं बराबर है। बस इंशाल्लाह। तो जब कैफ़ में जो है वो क्या है, वो दोनों के दोनों एक हों, तो इसको मुतशाबिहैन कहते हैं। बस इंशाल्लाह। और इन सब का एक मजमुआ है कि जिसको मिसलैन या तमासुल कहते हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। अब सुनिए, अब जो हमने कहा कि ये जो दो माने मुतबाइन हैं, है ना, और उनमें जो आप एक मुश्तरक हकीकत देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक जगह पे जमा हो सकते हैं और मुश्तरक हो सकते हैं। कह रहे हैं कि ये मुश्तरक कभी कभी ज़वात के एतबार से होते हैं और कभी कभी जो है वो सिफ़ात के एतबार से। अगर ज़ात को मलहूज़ नज़र रखेंगे तो ये ज़ात कभी जो क्या मुश्तरक नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर सिफ़ात को मद्देनज़र रखेंगे तो जी हाँ, सिफ़ात जो क्या है एक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, शजाअत और करम, ये दो अलग अलग मफ़हूम हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर हो सकता है कि एक ही शख्स में वो शजा भी हो और जो क्या हो करीम भी हो। वाज़ेह इंशाल्लाह। लेकिन अगर ज़ात के एतबार से देखा जाए तो इंसान और फ़रस दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक जगह जमा नहीं होंगे। तो बहरहाल ये जो है वो मसौलान है, इसको पढ़ते हैं। देखिए इबारत, वल मुराद मिन तबायुन हुना गैर तबायुन अल्लज़ी सयाती फ़िन नसब। कह रहे कि यहाँ पर जो तबायुन है, ये था कि हमें इससे पहले ये पढ़ लेना चाहिए था, वो कुल्लु इंसान नातिक़ तक, तब जाके बातें ख़त्म हो जाती है। ये कल से मरबूत पे आता है। तो पहले तो अगर तरादुफ़ तबायुन की तारीफ़ जहन में है तो यही बहस हमने पढ़ी थी इससे पहले, तबायुन, और उसको तो कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी थी। तो अब कह रहे हैं कि वल मुराद मिन तबायुन हुना से मुराद क्या है, यानी फ़ी मबाहिसिल अल्फ़ाज़, ठीक है। ये हुना से मुराद आप पे वाज़ेह होना चाहिए कि यानी तबायुन की बहस की जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यानी मबाहिस अल्फ़ाज़ में, यानी गैर तबायुन, बात नहीं है, तबायुन के नीचे, तबायुन तरादुफ़ तबायुन की तारीफ़ की थी ना, उसके नीचे
वही मैं कह रहा हूँ ना, इसको शायद हमको पढ़ लेना चाहिए था। इसमें आईपैड में बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है। पहुँच गए? उसकी तारीफ़ तबायुन तरादुफ़ व तबायुन की तारीफ़ है उसके नीचे, वल मुरादो मिन तबायुन होना। देख लिया? आपको मिला? तारीफ के आगे ही है, तारीफ में पूरी तारीफ पढ़ी शायद हाँ, तो ये कह रहा हूँ ना मैं, वहाँ वो नहीं छोड़ना चाहिए था हम लोग को पिछली बार। बहरहाल तो सुनिए क्या कह रहे हैं कि वल मुरादो मिन तबायुन होना यानी फ़ी मबाहिसिल अल्फाज गैर तबायुन अल्लज़ी सयाती फ़िन नुसूब। ये तो पढ़ लिया था ना यहाँ तक। पढ़ लिया? नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सिर्फ तारीफ़ पढ़ के वही बंद कर दिया था हमने। नहीं, हमें भी याद है कि नहीं पढ़ा था। फ़इन्न तबायुन होना, इसमें चूँकि ये है ना, ये आईपैड में अगर मैं यहाँ बंद कर दूँ तो अगली बार जब खोलूँगा तो यहीं से खुलेगा ये, तो ये एप्लीकेशन ही की वो है, तो हतमन नहीं पढ़ा था। फ़इन्न तबायुन होना यानी फ़ी मबाहिसिल अल्फाज बैन अल अल्फाज बेएतबार तअद्दुद मानाहा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तबायुन जो है वो किसके दरमियान में है? अल्फाज मुतबायना हैं, मुतादिद हैं, किस एतबार से? बेएतबार तअद्दुद माना, उनके माना भी जो क्या है मुतादिद हैं। व इन कानतिल मानी तल्तक़ी फ़ी बाज़ अफ़रादिहा औ जमीहा, अगरचे जो मानी है, इबारत देखिएगा, आज की इबारत थोड़ा सा यानी हर दिन की तरह नहीं है, थोड़ी सी इबारत दक़ीक़ है, ठीक है। व इन कानतिल मानी तल्तक़ी फ़ी बाज़ अफ़रादिहा औ जमीहा, अगरचे ये जो मानी हैं, सुनिएगा, अल्फाज नहीं, ये जो मानी है बाज़ अफराद में या कुल अफराद में क्या होंगे? एक दूसरे के मिले हुए होंगे, यानी एक हो जाएंगे, ठीक है, मुत्तहिद होंगे। चलता है, मुलाकात करेंगे वही मिल जाएंगे। सुनिए, जैसे मिसाल दे रहे हैं, आप सुनिए कि कैसे अल्फाज जो हैं वो बाज़ सूरतों में या तमाम के तमाम सूरतों में एक हो जाएंगे। दोनों की मिसाल देंगे। फ़इन, ये किसकी मिसाल है? ये बाज़ सूरतों में। फ़इन सैफ़ा युबायुन सारिम, सुनिए, जो लफ्ज़ सैफ़ है वो माने के अतबार से क्या है? मुबाइन है किसके? सारिम के। सारिम कहते हैं, खुद बता रहे हैं, ले अन्नल मुराद मिन सारिम खुसूसुल काति मिन सैफ, इसलिए कि सारिम से मुराद ख़ास कर वो तलवार है कि जो काटने वाली हो। बस अगर कोई ऐसी तलवार हो कि जिसके अंदर काटने की सलाहियत नहीं पाई जाती, जंग लगी हुई है मिसाल के तौर पर, तो उसको क्या, उसको आप सैफ कहेंगे, लेकिन सारिम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम ये कहें, पूछें, पहले ये कहते हैं कबल अज़ वक्त होगा, मगर फिर भी इंडिया में तो पढ़े ही होंगे, कौन सी निस्बत पाई जाती है सारिम और सैफ में? अमूम खुसूस में उसकी क्या खासियत है कि बाज़ चीज़ों में मुत्तहिद होते हैं, बाज़ में अलग होते हैं? हाँ, नहीं, इसका इसके ऊपर पूरा शादी का था, इसका मिनवज में मिनवज की मिसाल तो वही देते हैं, मुतलक, खुसूस मुतलक है। जैसे इंसान और हैवान है, जैसे इंसान और हैवान है, तो आप ये कहेंगे क्या कि हाँ, कि कुल्लु सारिमिन अफन कुल्लु सैफिन सारिम वलैसा कुल्लु सारिमिन सैफ, कह सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए, तो ये खुसूस मुतलक। फ़हुमा मुतबायनान मानन व इन काना यल्तक़ियान फ़ी बाज़िल अफ़राद, ठीक है। तो ये दोनों जो क्या हैं, माने के एतबार से अलग अलग हैं, सारिम और सैफ, लेकिन क्या है, बाज़ अफ़राद में ये दोनों क्या हैं, मुल्तक़ी हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं। इज़ अन्न सारिम सैफ़ुन, इसलिए कि सारिम भी जो बहरहाल तलवार ही है, तो बस अगर कोई ऐसी तलवार है जिसके अंदर काटने की सलाहियत पाई जाती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको ये कहेंगे कि वो सारिम भी है और सैफ भी है। वह कज़ल इंसान हो व नातिक़, और इस तरीके से इंसान और नातिक़ की मिसाल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्या है, तमाम के तमाम माने में एक दूसरे के शरीक हो जाएंगे। फ़इन्नहुमा मुतबायनान, आप कहें कि इंसान और नातिक़ दोनों मुतबाइन हैं माने के एतबार से। क्यों? इसलिए अन्नल मफ़हूम मिन अहदिहिमा गैर मफ़हूम मिनल आखर, इसलिए कि जो इंसान का मफ़हूम है, देखिए इसलिए मैंने क्या कहा, समझाने के लिए आपको क्या कहा कि यहाँ पर तबायुन से मुराद तबायुन बिहैसिल मफ़हूम है। इसे देखिए, कह रहे कि तब इसलिए क्या कह रहे हैं, वह अन्नल मफ़हूम मिन अहदिहिमा, इंसान और नातिक़ में से किसी एक का मफ़हूम क्या है, गैरुल मफ़हूम मिनल आखर, जो इंसान का मफ़हूम है वो नातिक़ का मफ़हूम नहीं है, मफ़हूम के पास दोनों अलग अलग हैं। वह इन काना यल्तक़ियान फ़ी जमीए अफ़रादिहिमा, लेकिन अगर ख़ारिज में आप देखिए तो अफ़राद के एतबार से दोनों के दोनों क्या है, मुत्तहिद हैं, यानी जो इंसान है वही नातिक़ है, जो नातिक़ है वही इंसान है। कहीं आपको कोई ऐसा फ़र्द नहीं मिलेगा कि जिस पे आप हाथ रख के ये कह सकें कि भाई देखिए ये इंसान है, ये
क्या कहते हैं नातिक नहीं है, या ये नातिक है ये इंसान नहीं है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। बात इंशाल्लाह लिअन्ना कुल्ल नातिक़िन इंसान व कुल्ल नातिक़िन व कुल्ल इंसान नातिक़। बात इंशाल्लाह। अब आइए क़िस्मतुल अल्फ़ाज़िल मुतबायना, ये जो अल्फ़ाज़ मुतबायना इनकी तक़सीम। तक़द्दम अन्नल अल्फ़ाज़िल मुतबायना हिया मा तकस्सरत मानीहा बेतकस्सुरिहा, ये बात गुज़र चुकी कि अल्फ़ाज़ मुतबायना, ये समझ लीजिए तारीफ़ है। अल्फ़ाज़ मुतबायना उन अल्फ़ाज़ को कहते हैं कि हिया मा तकस्सरत मानीहा, कि जिनके मानी मुतकस्सिर हो जाते हैं, मानी ज़्यादा हो जाते हैं, बेतकस्सुर अल्फ़ाज़, जैसे जैसे अल्फ़ाज़ ज़्यादा होंगे वैसे वैसे मानी भी बढ़ते चले जाएंगे। अन्ना मानीहा मुतगायरा, यानी इन अल्फ़ाज़ के आगे से पढ़ना है मानी के अल्फ़ाज़ की तरफ, कि इन अल्फ़ाज़ के मानी जो क्या हैं मुतगायर हैं, एक दूसरे में अलग अलग हैं। ठीक है। वलम्मा कानत तगायुर बैनल मानी यक़अ अला अक़साम, अब चूँकि आप कह रहे हैं कि इन अल्फ़ाज़ के जो मानी हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, गैर हैं, अलग अलग हैं। ठीक है। वलम्मा कानत तगायुर बैनल मानी यक़अ अला अक़साम, और चूँकि जब आप कह रहे हैं कि इन अल्फ़ाज़ के मानी में तगायुर पाया जाता है, और तगायुर क्या है, तगायुर के अक़साम पाए जाते हैं। फ़इन्नल अल्फ़ाज़ बिहसब मानीहा इज़न तनसब लहा तिलकल अक़साम, तो कह रहे कि चूँकि मानी अगर मुतबाइन हो मुतगायर हो तो उनकी क्या है किस्में हैं, तो इस तरीके से अल्फ़ाज़ भी अगर मुतबाइन हो मुतगायर हो तो इनकी भी किस्म होगी। वाज़ेह इंशाल्लाह। यानी कोई का कहने का मतलब क्या है, यानी जो हुक्म मानी का है वही हुक्म अल्फ़ाज़ को दे दिया जाएगा। अगर खुलासा आपको बताऊँ तो ये होगा। ठीक है। व तगायुर अला सलासत अनवा, तगायुर की 3 किस्में हैं, तमासुल, तखालुफ़ और तक़ाबुल। अब सुनिए, लिअन्नल मुतगायरैन इम्मा अन युराअ फ़ीहिमा इश्तिराकुहुमा फ़ी हक़ीक़तिन वाहिदा फ़हुमा। अब सुनिए, यानी ये तक़सीम बंदी कर रहे हैं, इसकी तौज़ी आगे आएगी। कैसे कह रहे हैं, इसलिए कि जो मुतगायर हैं यानी जो दो माना अलग अलग हैं, इम्मा अन युराअ फ़ीहिमा इश्तिराकुहुमा फ़ी हक़ीक़तिन वाहिदा। अब देखिए यहाँ पर बात आपकी रियायत पे आ जाती है, आप उसमें क्या रियायत करते हैं, क्या देखते हैं। तो या तो दो मानी के दरमियान में आप ये रियायत कर रहे हैं कि भाई ये दोनों एक हकीकत में एक हैं, हकीकत में दोनों क्या हैं, एक हैं, यानी एक हकीकत में जाके वो दोनों मिल जाते हैं। जैसे हम और आप हैं, हम सब के अस्मा अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपने इंसान को लिहाज कर लिया, यानी एक जामे फ़र्ज़ कर लिया, उसूल में ये इस्तिलाह आती है, अगर जामे फ़र्ज़ कर लिया तो हम सब के सब उसमें जो क्या हैं शरीक हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई आए और आने के बाद कहे कि फ़लाँ साहब बुला रहे हैं, तो हम सब, तो इनमें से जिसका नाम होगा वो उठ के चला जाएगा। लेकिन मैं कहें कि फ़लाँ साहब तलबा को बुला रहे हैं, तो अब सब के सब उठ कर चले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि एक पहले वाले में नाम था, खुसूसियत थी, और अभी जो क्या है सबको एक जामे फ़र्ज़ कर लिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि या तो ये जो अलग अलग हैं, यानी जो मानी मुतगायरा हैं, अलग अलग मानी हैं, इम्मा अन युराअ फ़ीहिमा, या तो आपने रियायत की है, या वो मजहूल पढ़े तर्जुमा मजहूल का, या तो उसमें रियायत की जाती है किसका, इश्तिराकुहुमा फ़ी हक़ीक़तिन वाहिदा, कि वो सब के सब क्या हैं हकीकत वाहिदा में क्या है मुश्तरक हैं। तो जब ऐसा होगा कि जब दो मानी अलग अलग हैं और हकीकत वाहिदा में मुश्तरक हैं और इस चीज़ की रियायत की गई है, फ़हुमल मसौलान, तो इनको हम इस्तिलाह में क्या कहेंगे, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं मिसल हैं, इसलिए इसको मसौलान कहते हैं। व इम्मा अल्ला युराअ, इसमें था ये अन ला युराअ, वाज़ेह इंशाल्लाह, लेकिन ये इदगाम हो गया है ना, तो इदगाम। व इम्मा अल्ला युराअ, यानी तर्जुमा आपको वही नफ़ी का ही करना है। तो आपने क्या, देखिए अभी अत्फ़ होगा किसके ऊपर, अगर ये सब चीज़ें समझेंगे आप तो तर्जुमे में आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। और सभी कह रहे हैं ये जुमला पढ़ा, इसको अत्फ़ कीजिए आप, व इम्मा अल्ला युराअ ज़ालिका, कहाँ पे अत्फ़ करेंगे इसको, ऊपर, ये जवाब थोड़ी हुआ ऊपर। हाँ, हमने कहा कि जो, हाँ ये जो इससे पहले एक व इम्मा युराअ था, उसी के ऊपर अत्फ़ है। ठीक है, कि इम्मा अन युराअ फ़ीहिमा व इम्मा अल्ला युराअ फ़ीहिमा, वाज़ेह इंशाल्लाह। कि या तो आप उसमें हकीकत वाहिदा में इश्तिराक को फ़र्ज़ करेंगे या हकीकत वाहिदा में इश्तिराक को फ़र्ज़ नहीं करेंगे। अब क्या कहा कि जब हकीकत वाहिदा में इश्तिराक को फ़र्ज़ करेंगे तो कहा वो मसौलान है, और अगर हकीकत वाहिदा में इश्तिराक को फ़र्ज़ नहीं करेंगे तो फिर यहाँ दो चीज़ें आएंगी। सुनिए, व इम्मा ला युराअ ज़ालिका, ला ज़ालिका यानी क्या, यानी इश्तिराक फ़ी हकीकत वाहिदा। अब सुनिए, सवाउन काना मुश्तरकैन बिल फ़ी हकीकत वाहिदा। अब सुनिए, चाहे वो हकीकत में एक फ़ेल में क्या हो मुश्तरक हो, यानी इससे वो नहीं है,
मसला आपकी रियायत का है, आपके देखने का है, आपके नज़र करने का है कि आपने रियायत की या नहीं की। आप उसको एक हकीकत में, हकीकत वाहिदा में मिसल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो पहले वाले में आपने देखा तो यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, गर्चे वो बिलफेल देखा जाए तो वो हकीकत वाहिदा में क्या है, मुश्तरक हैं। समझ रहे हैं? देखिए वो सवाउन काना मुश्तरकैन बिलफेल फ़ी हकीकत वाहिदा, चाहे वो हकीकत वाहिदा मुश्तरक है मगर आपने उसकी रियायत नहीं की। और लम यकूना मुश्तरकैन फ़ी हकीकत वाहिदा, सही एक जुमला मुकम्मल है। या फिर क्या है, वो हकीकत वाहिदा में मुश्तरक, यानी आपने रियायत भी नहीं की और हकीकत में वो मुश्तरक है भी नहीं, किसी एक हकीकत में जमा भी नहीं हो सकते। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये 3 चीज़ें बन गई। वह अला हाज़ा तक़दीर सानी, ये जो तक़दीर सानी है क्या मतलब, खुद तफसीर कर रहे हैं। ऐ तफसीरिया बोला जाता है इसको। ऐ अदमुल मुराआत, जब आपने क्या किया, मुराआत नहीं किया, यानी हकीकत वाहिदा में उनको मुश्तरक नहीं माना आपने, तो क्या होगा, 2 सूरतें होंगी। फ़ इन काना, ज़मीर काना से मुराद क्या है, लफ्ज़ैन। तो कह रहे अगर ये 2 लफ्ज़ कि जिनकी आपने रियायत नहीं की है हकीकत वाहिदा में इश्तराक को, मिनल मानी अल्लती ला युमकिन इज्तिमाउहुमा फ़ी महल वाहिद मिन जिहतिन वाहिदा फ़ी ज़मान वाहिद, तो कह रहे कि या तो अगर ये उन मानी में से हैं कि जिनका जमा होना मुमकिन नहीं है, यानी क्या कह लें, मुहाल है, जिनका मुहाल है जमा होना, कहाँ पर, फ़ी महल वाहिद, एक महल में, मिन जिहतिन वाहिदा, एक जिहत से, और फ़ी ज़मानिन वाहिद, एक ज़माने में। ठीक है, अगर उनमें से हैं, क्या मतलब, बे अनकान बैनहुमा तनाफुर व तानुद, यानी क्या मतलब, यानी कि उन दोनों के दरमियान में क्या हो, तनाफुर हो, नफ़रत हो, कभी जमा नहीं हो सकते। ठीक है, व तानुद यानी इनाद हो, दुश्मनी हो। ठीक है, वो कभी जमा नहीं, जो दुश्मन होते कभी जमा नहीं हो सकते, जब तक कि दुश्मनी को बाकी रखेंगे जमा नहीं हो सकते, जब तक नफ़रत रहेगी जमा नहीं हो सकते। तो कह रहे अगर इस लिहाज से हो कि ऐसे मानी है दोनों के कभी जमा नहीं हो सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे, मुतकाबिलान। वाज़ेह इंशाअल्लाह। व इल्ला, और अगर नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि उनमें से हैं कि जो जमा हो सकते हैं, तनाफुर नहीं पाया जाता, तानुद नहीं पाया जाता, फ़हुमा अल मुतखाफिलान, मुतखालिफान। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वहाज़ा यहताज इला शैइन मिन तौज़ीफ़ फ़नक़ूल, करके हमने बस एतबार बताया था, हो सकता है इसमें आपको मुश्किल लगी हो, लेकिन आपको हम और मज़ीद तौज़ीह के साथ जो क्या है बता रहे हैं, ये के बाद दीगर मुसलसल। वाज़ेह इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि यहीं से बात वाज़ेह हो गई होगी। हाँ, तो अब यहाँ पे तो इबारत तो हल है ना, अगर पढ़ें तो इबारत तर्जुमा कर सकते हैं। ये कहने की बात मैं अहम चीज़ ये है, वहाज़ा यहताज इला शैइन मिन तौज़ीफ़ फ़नक़ूल, करके ये जो बातें भी हमने बताई हैं ये ज़रा सा तौज़ीह की मोहताज हैं। फ़नक़ूल, तो हम इसकी तौज़ीह में ये कहेंगे कि अल मसूलान हुमा, मसूलान क्या है, हुमा, यानी ये वो 2 हैं, 2 हुमा से मतलब क्या है, ये 2 लफ्ज़, यानी वो 2 ऐसे लफ्ज़ हैं कि अल मुश्तरकान फ़ी हकीकत वाहिदा, कि जो हकीकत वाहिदा में क्या हैं, मुश्तरक हैं। बेमा हुमा मुश्तरकान, यानी मुश्तरकान बेमा हुमा मुश्तरकान, इस लिहाज से कि वो क्या हैं, मुश्तरक हैं। ठीक है, क्या मतलब, यानी ये जुमला मुश्तरकान बेमा हो मुश्तरकान, क्या मतलब, खुद तफसीर करें। ऐ लू हेज़ा वातोबेरा इश्तिराकुहुमा फ़ीहा, यानी फ़ी हकीकत वाहिदा, यानी आपने लिहाज किया है कि ये दोनों क्या हैं, मुश्तरक हैं एक हकीकत में। वाज़ेह इंशाअल्लाह, यानी वो जो 2 हकीकत में जमा हो रहे थे ना, आपने उसको क्या है, लिहाज भी कर लिया, आपने देख भी लिया कि घर से ये खारिज में अलग अलग बैठे लेकिन हैं तो सब के सब तलबा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो अब आपको अगर मिसाल तौर पर हदिया बांटना है तो आप क्या करेंगे, आप 2 को अपने जो आपके गांव वाले हैं उनको देकर नहीं निकल जाएंगे कि भाई सब के सब तलबा हैं, आपने लिहाज किया कि सब के सब तलबा हैं, हम सबको हदिया देंगे मसलन। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे अल्फाज जैसे लफ्ज़ मोहम्मद व जाफ़र इस्मैन ले शख्सैन, मिसाल दे रहे हैं, अगर मिसाल पे तदबीर करेंगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगी बात। जैसे लफ्ज़ मोहम्मद व जाफ़र इस्मैन ले शख्सैन, ये खारिज में 2 अलग अलग लोगों के नाम हैं, लेकिन क्या है, मुश्तरकैन फ़िल इंसानिया, लेकिन वो दोनों क्या हैं, इंसानियत में अगर देखा जाए तो दोनों मुश्तरक हैं। बेमा हुमा मुश्तरकान फ़ीहा फ़िल इंसानिया। ठीक है, क्या मतलब, यानी उस हकीकत में लिहाज भी किया गया कि क्या है, इस इंसानियत में ये दोनों के दोनों मुश्तरक हैं। वकल इंसान वल फ़रस बेएतबार इश्तराकीहिमा फ़िल हैवानिया, जैसे इंसान और फ़रस है, इस एतबार से कि दोनों के दोनों क्या हैं, अगर आप सिर्फ इंसान और फ़रस पे नज़र रखें तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ आपने हैवान फ़र्ज़ कर लिया तो दोनों उसमें क्या है, मुश्तरक हो जाएंगे। व इल्ला, देखिए व इल्ला ये लिहाज की बात है, वरना व इल्ला के ना, वरना मोहम्मद व जाफ़र बिन हैसो खुसूसियत ज़ातिहिमा माक़त इन नज़र अम्मा इश्तरक फ़ी है हुमा मुतख़लिफ़ान। वरना अगर देखा जाए तो ज़ात के एतबार से,
ज़ाती खुसूसियात के एतबार से क्या है, जो मोहम्मद है वो जाफ़र नहीं है। यानी ये दो लोगों के नाम, ठीक है। माक़त नज़र मुश्तरक फ़ी है, उस चीज़ से क़त नज़र के उसमें जिसमें वो मुश्तरक है, वो इंसानियत, ठीक है। वक़ज़ल इंसान वल फ़रस हुमा मुतखालिफ़ान बिमा हुमा इंसान व फ़रस। इस तरीके से इंसान और फ़रस अगर इनको उनके ज़ात के एतबार से देखा जाए, ठीक है, तो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के अलग अलग मुतखालिफ़ान हैं। यहाँ पर एक समझाने के लिए अब सवाल कर रहा हूँ, देखें, यानी अगर देखा जाए, देखिएगा, यानी आप, इसलिए मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ और इन्होंने भी ताकीद की है, मसला सब कुछ आपके एतबार का है, ठीक है। वरना इसी इंसान और फ़रस में सुनिएगा, मुतखालिफ़ैन भी हो सकता है और मसलान भी हो सकता है। बस मसला आपके नज़र का है कि आप किस चीज़ की तरफ नज़र कर रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि इंसान और फ़रस जो क्या है जमा होते हैं हैवानियत में, और आपने हैवानियत का लिहाज कर लिया तो मसलान है। और अगर उनकी ज़ात के एतबार से आपने देखा तो जो ज़ात इंसान की वो ज़ात फ़रस की नहीं है, तो क्या है, तो दोनों के दरमियान जो मुतखालिफ़ान के माने पाया जाएगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब बहुत आसान सी बात है, पढ़ चुके हैं। कह रहे वल इश्तिराक व तमासुल व इन काना फ़ी हक़ीक़तिन व इन कान आफ़न वल इश्तिराक व तमासुल इन काना फ़ी हक़ीक़तिन नौइया बिअन यकूना फ़रदैन मिन नौइन वाहिद का मुहम्मद व जाफ़र यख़ुस्सु तमासुल बिइस्मिन मसलैन अविल मुतमासिलैन। वाज़ेह इंशाअल्लाह। सुनिए, कह रहे कि अगर इश्तिराक व तमासुल, जिसकी भी हमारी बात हो रही थी, इश्तिराक यानी वो हक़ीक़त वाहिदा में, तमासुल वही हक़ीक़त वाहिदा में एक तरह का होना। कह रहे कि अगर ये किसी हक़ीक़त नौइया में हो, क्या मतलब, यानी दो फ़र्द हों एक ही नौ के, जैसे जाफ़र और मोहम्मद, ठीक है, दो अलग अलग इंसानों के नाम हैं, लेकिन अगर इंसानियत को देखा जाए, नौ जो इंसान है मंतिक़ में, अगर तो उसमें देखा जाए तो दोनों क्या हैं, शरीक हैं उसमें, तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको नाम देते हैं किसका, मसलैन या मुतमासिलैन का। वला इस्म आखर लहुमा, और इसका कोई दूसरा नाम जो है क्या है, नाम नहीं है, ठीक है। वह इन, अब सुनिए, वह इनकान अल इश्तिराक हो, इनकाना में हुआ कि ज़मीर जो पहले इसका इश्तिराक की तरह करें, और अगर इश्तिराक जो क्या हो जिन्स में हो, ठीक है, इंसान और फ़रस मिसाल दे रहे हैं, जैसे इंसान और फ़रस ये दोनों शरीक होंगे, लेकिन अगर नौ में शरीक हो सकते, नहीं हो सकते, इंसान और फ़रस नौ में नहीं शरीक हो सकते। अगर इंसान को इंसान पर बाकी रखें तो फ़रस उसमें दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हैवान को लिहाज करें तो फ़रस भी हैवान है और इंसान भी हैवान है। तो कह रहे अगर जिन्स में देखा जाए दोनों शरीक हो रहे हैं तो इनको क्या कहें, मुतजानिसैन कहेंगे। हाँ, सुम्मिया ऐज़न मुतजानिसैन, ठीक है, तो इनको मुतजानिसैन का। वह इनकान फ़िल कम, और अगर कहें इश्तिराक, काना में हुआ कि ज़मीर इश्तिराक की तरफ, कह रहे अगर इश्तिराक जो क्या है कमियत में है, ऐ फ़िल मिक़दार, यानी कमियत में यानी मिक़दार में जो क्या है बराबरी है, इश्तिराक है, वही जैसे मिसाल दी हमने 1 किलो सेब और 1 किलो बुर्तुकाल ऑरेंज, ठीक है, तो क्या कहेंगे ऐज़न, तो इसको क्या कहते हैं, मुतसावियैन कहेंगे। वह इनकाना फ़िल कैफ़, और अगर इश्तिराक जो क्या है कैफ़ में, कैफ़ियत में हो, फ़ी कैफ़ियतिहिमा व हैअतिहिमा सुम्मिया ऐज़न मुतशाबिहैन, तो इसको क्या है, मुतशाबिहैन कहा जाएगा। वल इस्मुल आम्मु लिल जमी हुवा तमासुल, जब तमासुल कहेंगे तो तमासुल कह के आप मुतजानिसैन को भी मुराद ले सकते हैं, मुतसावियैन को भी और मुतशाबिहैन को भी मुराद ले सकते हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब आइए हुक्मुल मसलैन, इनका हुक्म क्या है, वल मसलान अबदन ला यज्तमिआन बेबदीहतिल अक़ल। हुक्म सुन लीजिए आप कि जो मसलान होते हैं जिनके दरमियान में आपस में तमासुल पाया जाता है, ठीक है, वो यानी अक़ल इस बात को कबूल करती है कि वो कभी जमा नहीं हो सकते। अलबत्ता तशरीह की जो बात आई थी कि ये किस एतबार से है, ये ज़ात के एतबार से है। अगर ज़ाती खुसूसियत को लिहाज किया है आपने तो फिर अक़ल कहती है कि जो इंसान है वो फ़रस नहीं है, ठीक है, जो मोहम्मद है वो जाफ़र नहीं है। तो ये जो हुक्म कहा जाए ना, वल मसलान अबदन ला यज्तमिआन बिहदिल अक़ल, यानी अक़ल के नज़दीक अक़ल का हुक्म है कि जो मसलान होते हैं वो कभी जमा नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि अक़ल कहती है कि जो मोहम्मद की खुसूसियात है वो जाफ़र की खुसूसियात नहीं है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये बाएतबारे ज़ात है, वरना सिफ़ात के एतबार से जैसे हमने कहा कि करम व शजाअत क्या है, ये दोनों जमा हो सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।